ये हम पढ़े थे फार्माकोथेरेपेटिक्स का इंट्रोडक्शन डिफिनीशन। ठीक है, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। इट मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक्स का क्या उद्देश्य होता है। ठीक, अब देखिए फार्माकोथेरेपेटिक्स इंश्योर करता है किसको, यूज ऑफ प्रॉपर ड्रग को प्रॉपर वे में पेशेंट यूज करे, इसको इंश्योर करने का काम कौन करता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। ठीक है, पहले ये फार्माकोलॉजी में था बट अब इसको सेपरेट कर दिए हैं, इसका नाम दिए हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, ये फार्माकोथेरेपेटिक्स के द्वारा एडीआर किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी या एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। अगर फार्माकोथेरेपेटिक्स का नॉलेज है तो आप किसी भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को अवॉइड करेंगे या किसी भी ड्रग के टॉक्सिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है ऑब्जेक्टिव फार्माकोथेरेपेटिक्स का, यह हेल्प करता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। इट मीन्स मैनेजमेंट का मतलब होता है डिजीज को ठीक करना, डिजीज को क्योर करना, डिजीज को प्रिवेंट करना। ठीक है, उसमें हेल्प करता है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है फार्माकोथेरेपेटिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि देखिए फार्माकोलॉजी का जो पार्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, यह हेल्प करता है किसमें, किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी में। इट मीन्स कोई डिजीज कैसे फैल रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उसमें किस तरह से डिजीज फैल रहा है वही कहलाता है पैथोलॉजी। उसके काजेस क्या हैं, डिजीज होने के कारण क्या हैं, रीजन क्या है, उसको समझने का काम कौन कराता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स, चाहे जो भी डिजीज हो। ठीक है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ थेरेपेटिक्स का। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोप, कहाँ कहाँ पे स्कोप है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, कौन कौन सा एरिया फार्माकोथेरेपेटिक्स कवर करता है या कहाँ कहाँ पे फार्माकोथेरेपेटिक्स यूज किया जाता है, वो कहलाता है स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो पहला स्कोप देखिए, इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, इट मीन्स इसका स्कोप एक है क्लिनिकल ट्रायल में। अब इसमें क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, देखिए जब क्रूड ड्रग हम निकालते हैं, निकालने के बाद उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेडिसिन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट फेज बनाते हैं, जैसे फेज 0, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, इस तरह से फेज होते हैं। अब डिफरेंट फेज जो है उसमें एनिमल, फेज 0 में जैसे 2 एनिमल ले लिए, इसी तरह से एनिमल को बढ़ाते हुए जाते हैं तो वो कहलाता है फेज। अब उस फेज में हम एनिमल को लेते हैं, एनिमल लेने के बाद उससे डिजीज काज कराएंगे, जब डिजीज काज हो जाता है तब जिस मेडिसिन का डिस्कवर हम किए रहते हैं, खोज किए रहते हैं, उस मेडिसिन को हम उस पर अप्लाई करते हैं। जिस डिजीज के लिए उसका खोज किया जाता है उस मेडिसिन को उस पे एनिमल पे अप्लाई करेंगे, फिर वो एनिमल जिस डिजीज के यूज किया जाएगा वो एनिमल पे डिजीज होगा, फिर जो हम ड्रग खोज किए हैं उस ड्रग को उस एनिमल को देंगे। अब देखते हैं कि वह एनिमल कितना ठीक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एनिमल जैसे आपका किस किस एनिमल पे यूज करते हैं, गुनिया पिग हो गया, ठीक है, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, और ये माइस हो गया, ठीक, रैबिट हो गया, इसके बाद मंकी पे भी यूज करते हैं, ठीक, और डिफरेंट एनिमल पे यूज करते हैं, फ्रॉग ये जो मेढक होता है उस पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब उनमें ये डिजीज काज कराने के बाद जब ये मेडिसिन दिया जाता है, कोई भी मेडिसिन दिया जा रहा हो, जब वो ठीक होने लगते हैं तो लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे ट्रायल करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज काज कराएंगे, हेल्दी वॉलेंटियर्स लिए जाएंगे,
ठीक है, उनमें डिजीज होगा, काज कराएंगे, तब उस ड्रग को देंगे। अब देखेंगे कि कितना ह्यूमन बीइंग्स पे वह ड्रग इफेक्टिव हो रहा है, कितना डिजीज को क्योर कर रहा है, ठीक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका स्कोप होगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। सेकेंड स्कोप इसका है इन थेरेपेटिक्स इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ थेरेपेटिक्स इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स को कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। अब ये थेरेपेटिक्स इंडेक्स होता क्या है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे थेरेपेटिक्स इंडेक्स इक्वल टू LD50 अपॉन ED50, इसी के रेशियो को बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। अब इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑल ऑफ 100 एनिमल लेते हैं, 100 एनिमल लिए, 100 एनिमल लेने के बाद क्या करेंगे, ड्रग देंगे। ठीक है, अब ड्रग देने के बाद अगर उस 100 एनिमल में से 50 एनिमल किल हो जाते हैं उस ड्रग के द्वारा, 50 एनिमल मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, तो वह कहलाता है LD50। इट मीन्स यह ड्रग 100 एनिमल में से 50% एनिमल में लिथलिटी काज कराता है या उनको किल कराने का काम करता है, तो वह कहलाता है LD50। और ED50 क्या होता है आपका, किसी ड्रग को लिए और हम माइस को दिए, माइस में देने के बाद 100 माइस को देने के बाद क्या होता है, उस माइस में 100 माइस उसमें क्या होगा, डिजीज काज होगा। अब जब डिजीज काज होगा, ठीक है, डिजीज काज होने के बाद जो हम ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं उस ड्रग को उस एनिमल पे यूज करेंगे, जितने 100 एनिमल बीमार हुए हैं उन पे यूज करेंगे। अगर उनमें से 100 एनिमल में से 50 एनिमल ठीक हो जा रहे हैं तो वह कहलाता है ED50 या इफेक्टिव डोज। ठीक है, इस तरह से ये आपका LD50 इट मीन्स 50% लिथलिटी काज हो रहा है, डेथ काज हो रहा है, और ED50 50% जो डिजीज हुआ है एनिमल पे वो ठीक हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्कोप आता है टॉक्सिकोलॉजी में, किसी भी ड्रग की टॉक्सिकोलॉजी समझने के लिए कि यहाँ ये ड्रग इतना पॉइजनस है, उसमें स्कोप है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। नेक्स्ट स्कोप आता है कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी क्या होता है, जैसे कीमोथेरेपी मोस्टली कैंसर में यूज किया जाता है। जिस भी पर्सन को हुआ रहता है वो स्टेज के अकॉर्डिंग, किस स्टेज का कैंसर है उसके अकॉर्डिंग जो है कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि उस डिजीज को ठीक करने के लिए जो केमिकल दिया जाता है, केमिकल के द्वारा अगर डिजीज को ठीक किया जाए तो वो कहलाता है कीमोथेरेपी, और डिजीज में आता है मोस्टली कैंसर में कीमोथेरेपी चलाते हैं। नेक्स्ट स्कोप है इसका इन फार्माकोजेनेटिक्स। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन दैट अफेक्ट ड्रग रिस्पांस। कुछ पर्सन में जीन वेरिएशन होता है, डिफेक्टिव जीन होते हैं। अगर हम उस पर्सन को ड्रग दे रहे हैं तो वह ड्रग उतना रिस्पांस नहीं करना चाहिए, करेगा जितना उसको करना चाहिए था। इट मीन्स ड्रग क्या हो जा रहा है, अफेक्ट हो जा रहा है, किसके वजह से, उस जीन की वजह से। नेक्स्ट स्कोप है इन पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी में इसका जो पैथोलॉजी लैब होता है जहाँ पे हम डायग्नोस करने का काम करते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट स्कोप है इसका इन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप है, और डायग्नोस्टिक सेंटर में। ठीक है, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे आप डायग्नोस कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुआ, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इस तरह से क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स और स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेशनल यूज ऑफ ड्रग। थैंक यू।